साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों को मेरी टीम की तरफ से जूनियर एड शिक्षक भर्ती के समस्त अभ्यर्थियों को यथायोग्य अभिवादन और शुभाशीष। क्योंकि अभिभावक बहुत सारे लोग देखते हैं, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें कहता रहता हूं। और आप लोगों को सुबह ही बताया था कि आज एडी बेसिक जी से मिलने जाऊंगा। हालांकि कल भी हमारा प्रोग्राम था, कल सूचित ग्रुप में नहीं किया था, तो कई साथियों का कुछ कारणवश नहीं आ पाए थे, तो इसलिए और मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हो गया था, इस वजह से कल नहीं जा पाए थे। तो आज हम लोग अपने समय अनुसार जो दिया गया था उस समय से पहुँचे और काफ़ी लंबा समय का इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि जब हम लोग गए वहाँ तो काफ़ी ऑफिस में काम चल रहा है वहाँ, तो निकल गए, हम लोगों को पता नहीं चला। फिर वहाँ से कहीं से बाहर से आए, वो काफ़ी देर वेट करने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे के बाद आज मुलाकात हुई। बहुत लंबा समय लगा, फिर नाम लिख के दिया, फिर उन्होंने तुरंत बुलाया। और देखिए, आज की वार्ता का सार जो बताऊँ उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इस भर्ती को लेके बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम चीज़ें सब अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग र्यूमर फैलाते हैं। आजकल तो जो फेंकने का दौर चल रहा है, सिर्फ फेंक सको जितना फेंको, जो कभी बोल नहीं पाते तो वो भी आजकल फेंक रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए, नहीं तो आप लोगों का जीवन बिल्कुल उस तरह हो जाएगा। देखिए, मैं फैक्ट समाचार देता हूँ, फैक्ट चीज़ें बताता हूँ, बाकी फेंकने का खूब दौर है, खूब फेंक ले रहे हैं लोग। कुछ तो ऐसे तो यूट्यूब चैनल बोला हमने बंद ही कर दिया है बनाना है, फिर फेंक रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, इसलिए बोल रहा हूँ सावधान रहिए और चीज़ों को अपने पढ़ाई करते रहिए। बार बार कह रहा हूँ, तो उन चीज़ों को समझिए। एडी बेसिक जी से हम ललित यादव जी, मेहता और शंकर जी, कमलेश यादव जी मिलने के बाद तमाम रूमर आते हैं कि उन्होंने बोला एडी बेसिक जी ने फिर से क्वेरी आ गई है, फिर से कुछ आ गया है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि देखिए हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं और मैंने जो था यहाँ से भेज दिया। हमारे पास कोई चीज़ नहीं, सारी चीज़ें जो भी रुकावट का काम है लखनऊ से, वहीं बगल में शासन है, वहीं से सारा रुकावट का कार्य है। तो मैंने कहा सर वहाँ सुनने में आ रहा है कुछ क्वेरी वायरी लोग बोल रहे हैं। बोला अगर आई है क्वेरी हमारे पास आई है तो हम भेज देंगे, उसमें समस्या कहाँ है। मैंने कहा मीटिंग की बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर मीटिंग होगी। बोला मीटिंग बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे। मतलब आज पहली बार ऐसा हुआ कि सर कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। कुछ मैंने कई बार प्रयास किया हमारे साथी को, मैंने कहा सर बताइए। उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि मैं आज अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। 3-4 बार ये चीज़ें कहा, इसमें मुझे 2 से 3 चीज़ें कुछ समझ में आती। जब उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकता, आगे बताने की स्थिति में नहीं हूँ। एक तो जो मुझे पहले लग रहा है कि जो मुझे लग रहा है, सही हो गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, अनुमान बता रहा हूँ अपना, कोई मैं ब्रह्मा जी नहीं हूँ कि सही हो। ये 69,000 का मैटर लग रहा है, क्योंकि उसमें सरकार फंसी बुरी तरीके से 90-97, उसका मैटर का इंतज़ार हो रहा हो। दूसरी चीज़, पहली बार सर ऐसा बताने वाली स्थिति बोल रहे, मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा, आगे की स्थिति में बताने के हाल में नहीं। दूसरी चीज़ें ये लग रही है कि हो सकता है कि शासनादेश आने वाला हो, चीज़ें बना को सब भेज दी गई हों। तीसरी चौथी चीज़ ये लग रही है कि हो सकता है जो मैंने बताया उपचुनाव वगैरह की वजह से रोक दिया गया हो अभी सब शासन, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई प्रदेश में इसमें दौरे में हैं, प्रचार कर रहे हैं वहाँ पे, तो शासन इस समय खाली ना हो। चुनाव का सीज़न यहाँ भी चल रहा है और दूसरे राज्यों में भी चुनाव है, वहाँ पे हैं, इस वजह से रुका हो। तो कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों में से इस बार स्पष्ट कोई कारण हमको नहीं बताया गया कि आपकी भर्ती किस लिए तुरंत नहीं हो सकता है हम लोग ये भी अनुमान लगाए कि तुरंत शासनादेश आने वाला हो, इस वजह से ना बताए हों। तो आज की जो साथियों वार्ता रही वो बिल्कुल अस्पष्ट रही। अभी तक तो मैं बोलता था कि ये चीज़ें आई, अस्पष्ट वार्ता रही। हमने सभी साथियों से कहा कि आप भी प्रश्न पूछिए, तो अस्पष्टता की स्थिति है बिल्कुल रूप से। अभी पिछली बार मैंने कहा सर आपने नवंबर लास्ट तक भी बोला था, दीपावली के हफ्तों बाद, हफ्ते नहीं बोला था, हफ्तों फिर बोला, मतलब 10-15 दिन मैंने कहा था कि लगभग नवंबर 15। तो अस्पष्ट स्थिति थी और इस स्थिति से यही समझूँ, बार बार वही कह रहे थे कि लखनऊ देखिए। तो जो आप लोग लखनऊ 12 तारीख को मिलने का जो प्रोग्राम बना रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो वहाँ पे आप लोग प्रयास करें तो उचित। मैंने यही कहा सर कि वहाँ पे बोल रहे हैं कि मीटिंग होगी, बोला मीटिंग होगी, हमको तो ऐसा कुछ अभी नहीं है, ये भी वर्ड का कुछ नहीं है ऐसा। अगर होगा हमको मीटिंग करेंगे तो हम चले जाएंगे। फिर मैंने कहा सर वो बोल रहे हैं कि कुछ क्वेरी, बोला वो क्वेरी ऐसा कुछ है नहीं, अभी आएगा हमारे पास तो हम जवाब फिर से भेज देंगे।
हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं रुका, हम तो भेज दिए उन्होंने। आज भाई अभी तक यहीं रुका था, अब निकल गया तो उनके पास जवाब है। तो मुझे लग रहा है साथियों, आज जो पहली बार वार्ता से मुझे लगा अस्पष्ट इस भर्ती में चीज़ें, जो आज की वार्ता में यही रहा स्पष्ट, कोई क्लियर नहीं। मैंने कई बार जोर दिया, हमारे साथी थे, आप पूछ सकते हैं, 3-4 बार जोर दिया तो उन्होंने कहा देखिए मैं आगे बताने आज स्थिति में नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, मैं समझ गया। तो वही चीज़ें बताया कि जो 3-4 पॉइंट्स हैं भर्ती को लेके, इस वजह से हो सकता है सरकार रुकी, 69,000 का मैटर हो, या चुनाव के कारण, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि चुनाव के बाद होगा, या ये कारण हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई अन्य राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, शासन प्रशासन बिजी, उसमें हो सकता है। और अगर अभी लेट हो गया तो फिर साथियों कुंभ का मेला चल रहा है, तमाम आने वाले समय में भी व्यस्तता रहेगी, फिर लेट। इसीलिए जो कुछ करना हो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अभी देख के मेरा वीडियोस देख के खूब तोड़ मरोड़ के बहुत सारे इसमें बताएंगे, कुछ खुशखबरी लाएंगे, कुछ गम लाएंगे। तो कभी खुशी कभी गम वीडियो के माध्यम से मिलना है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट रूप से हमेशा पहले 2-3 महीने जब पहले बताया था कि नवंबर लास्ट तक जो सूचना मिली, मतलब लंबा, तो लोगों ने क्या कहा था कि ये लेखपाल में चले गए हैं, सिलेक्शन हो गया है, क्या हो गया, नकारात्मकता फैला रहे हैं। और मैं हुल्ला करके यहाँ करता 10 दिन 5 दिन प्रयागराज में हुल्ला हंगामा करके तो खुश रहता, फिर टाइम काटता रहता। तो ये चीज़ें नहीं करता। जो मैं अकेले मिलके जो कार्य कर सकता हूँ, 2-4 लोग के साथ में जाके, उसको मैं आपके पूरे प्रदेश की कोने कोने से लोगों को क्यों परेशान करूँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन। ये मेरा हमेशा से स्वभाव है, आप लोग जानते हैं। जब बहुत ज़रूरी होता है तभी, और यही कारण इस भर्ती का लेट होने का। इस भर्ती का लेट होने का कारण ये है, लोगों ने फालतू में ऊर्जा युवाओं की, जूनियर एडिट अभ्यर्थियों के खराब कर दी, जहाँ नहीं खराब करना चाहिए। फिर वो एकत्र होने नहीं पाए, एक जगह फिर निकल नहीं पाए, यही कारण था अनावश्यक। जब कोर्ट में काम, क्योंकि जब हमको एक दिशा में पूर्व की तरफ फोर्स लगाना है तो हम पश्चिम में लगा रहे हैं। बल विपरीत दिशा में लगाने से कभी कार्य होगा? जब कोर्ट में लड़ना था, प्रकरण था, तब लोग बोले थे कोर्ट का कोई प्रभाव नहीं है, हंगामा कर रहे थे पीएनपी पे। जब अब यहाँ की ज़रूरत लखनऊ में होती तो प्रयागराज बैठ जाते हैं, जब प्रयागराज की ज़रूरत हो जाती तो गायब हो जाते हैं। अभी जब चीज़ें प्रयागराज में थी ही नहीं, लखनऊ में वो एडी बेसिक, ठीक आप यहाँ बोल रहे हैं, डायरेक्टर बेसिक कौन है? वो प्रयागराज निदेशालय के ही तो सर्वे सर्वा हैं, लखनऊ बैठते हैं, वहीं शासन में यहाँ से जो था वो चला ही गया। अब यहाँ से अब कुछ कहते हैं यहाँ क्यों, यहाँ से मिलने सिर्फ हम जानकारी लेने के लिए जाते हैं, क्या हुआ क्या नहीं। हम तो लखनऊ में भी जानकारी लेते हैं, लखनऊ के साथियों को हमेशा भेजते रहते हैं कि आप लोग यही जानकारी लीजिए। जब नहीं समझ में आता तो खुद आते हैं। लोग बोलते हैं यहाँ से कि 1 दिन 2 दिन, अब वहाँ लखनऊ में जो हम लोग करते थे गंगा गोमती पकड़ने के लिए, किसी की हिम्मत तो गंगा गोमती पकड़ने की भी नहीं है। जो बोलते हैं गंगा गोमती 6:30 बजे है, और कौन यहाँ माइक लाल है जो प्रयागराज में 6 बजे तक रुकता हो? कोई रुकता है प्रयागराज में? क्यों? बैठा लिए प्रदेश के लड़कों को बस बरगलाना है। जिसकी क्षमता कहीं खुद की नहीं है फ़ोटो खिंचाने की, वो दूसरों को बोलता है कोने फ़ोटो खिंचाते। बहुत सारी चीज़ें इसमें, मुझे निगेटिव चीज़ों में नहीं जान लिया, ऐसे जवाब दे दूं कि कुछ वो हो जाए। खैर, मूर्ख लोगों से बहस नहीं करना चाहिए। तो ये आपको बता रहा हूँ साथियों कि एक और अंतिम प्रयास कई बार कहा जा चुका, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर लखनऊ में मिलेंगे, नहीं होता तो जैसे अभी ज्वाइन कर लिया, फिर इस भर्ती से भी दूरी हो जाएगी। फिर जिसको धुआंधार वीडियो बनाना, लेकिन एक चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो से दूर ज़रूर हो जाऊँगा, लेकिन कोई प्रयास करे पूरा उनको मैं दे दूँगा क्रेडिट। लेकिन एक ही काम करना, चंदा कभी नहीं देना, क्योंकि मैं जान रहा हूँ लोग कुछ करेंगे बस चंदा के लिए ही करेंगे, और अगर चंदे की बात आई तो फिर वीडियो बनाऊँगा मैं। क्योंकि मैं देखिए, एक दिन धरना हो, दूसरे दिन QR कोड जारी हो गया, और नए तथाकथित कौन से मोर्चे का पता नहीं, कोई तो बोल रहा था कि कौन पिछड़ा वर्ग मोर्चा का कि अनुसूचित मोर्चा का किसको अध्यक्ष नया बना दिया गया है, कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष बनाया गया है। तो भगवान जाने वो कौन सा अध्यक्ष बनाया गया है। और बनाते हैं तुरंत QR कोड जारी कर दिया गया, क्योंकि पैसा लेना है, बंदर बांट करना है, इसीलिए बनाया गया कि लो भाई तुमको सिरमौर पहना देते हैं और फिर करते हैं। तो चंदा खोरों से सावधान रहना, और अगर नहीं होता है 1-8 महीने में तो फिर भर्ती जैसे मर्जी वैसे कीजिएगा, लेकिन चंदा मत दीजिएगा इन चोरों को जो चंदा लेने का काम करते हैं। धरने के नाम पे 1 रुपये किसी ने कभी चंदा दिया हो तो बता दे। जो काम हुआ कोर्ट में वो हम लोग करते हैं, और फिर नौकरी कर रहे हैं तो चंदा इतना तो कर सकता है यार, धरने में
साथी लोग खर्च कर देते हैं। कोई बता दे, धरना में कौन सा पैसा, साथी लोग खुद ही तैयार रहते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई पिलाता है। और फिर नहीं नौकरी करो, ज़्यादा 500 लगाओ, कोई कोर्ट की फीस है कि देना है, वहाँ 50,000 देना है, 1 लाख देना है कि वहाँ जाना है, या तो चले, या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों, आप लोगों को पूरा। अच्छा एक चीज़ और, जिसको नहीं समझ में आता कुछ बोलता है कंक्लूड नहीं कर पाइए, तो भैया मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ तो आप लोग और कहीं सूचना ले लिया करो। जिसको उचित नहीं लगता है वो अन्य जगह से सूचना, जहाँ सेटिस्फेक्शन मिले, जहाँ उनको लगे कि कोई होनोलुलु में रह के और हांगकांग में बैठ के, सिंगापुर में बात करके और स्विट्ज़रलैंड में जियो जारी करा दे, तो उससे बात कीजिए। मैं मिल के प्रयागराज में हूँ, 24 घंटे यहीं हूँ, दिन भर उधर ही आसपास ही रहता हूँ, तो सारी जानकारी देता हूँ। और शिक्षा जगत की हो, पढ़ाई की, हर तरीके से। और जिसको चैनल को सब्सक्राइब करने में समस्या हो, बेचारे कहते हैं, वो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उनको इसमें भी समस्या है। कौन सा यूट्यूब चैनल है जिसमें ना बोलता हो? बेचारे यहाँ तो पैसा दे दे के अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं, वही बेचारे समर्थक जो हैं। तो इसीलिए कहता हूँ साथियों, अब मैं बोलता हूँ तो लोगों को मिर्ची लगती है। हम तो ओरिजिनल हैं अभी भी। एक सब्सक्राइबर जो इसमें हैं हमारे में, बिल्कुल ओरिजिनल साथी हैं हमारे। देखते जरूर हैं, चमचा 2-4-500 तो ऐसे चमचे बेचारे हमारी जानकारी लेके वीडियोस बनाते हैं, लेकिन बेचारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनकी समस्या, उनकी ईर्ष्या को मैं समझ रहा हूँ, आप लोग भी समझ रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान उनको खुशी रखे, कहीं से तोड़ फोड़ न करे। बहुत भगवान कर चुके हैं, अब कुछ करना है तो और कुछ करें। तोड़ फोड़, आँख, गला, नाक, कान बहुत हो चुका। तो भगवान की कृपा रहे सब पर, अच्छी कृपा रहे। ठीक है साथियों, फिर जैसी सूचना फिर हम लोग प्रयास करते हैं। और लखनऊ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़िए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपकी लड़ाई को धार मिले, जिससे जल्दी भर्ती हो और नई वैकेंसी लाने का भी हम लोग प्रयास करें और सीट बढ़वाने का भी प्रयास करें। तो फिर 12 तारीख को सब साथी वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, देखते हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।